भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्यवा एवं ज्ञातविः निर्वेदाद्भव त्याग परो कृति ही। कृता कृते क्या करें क्या ना करें, चा और द्वन्द्वानि द्वंद्व, कदा कब, शांतानि शांत, कश्य किसके, व निश्चय पूर्वक, एवं इस प्रकार ज्ञातवा जानकर, यह श्लोक में अभी निर्विदात वैराग्य से भव हो, त्याग परहा त्याग से युक्त हो, अकृति कृत अकृत कर्मों को करने में अनासक्त हो। महर्षि अष्टावक्र जी आगे कहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये द्वंद्व किसकी और कब शांत हुए। इसलिए वैराग्यपूर्ण वृत्ति से युक्त हो, त्याग से युक्त होते हुए इन दोनों से परे हो जाओ, इनमें बंधो नहीं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र त्याग परायणता के बारे में बतला रहे हैं, परंतु यह त्याग उस त्याग से एकदम भिन्न है जो संसार में प्रचलित है। इस त्याग में स्थिरता होती है, आवेग नहीं। त्यागी कहने के बाद भी यदि यह कार्य करना चाहिए यह कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा सोच विचार बना हुआ है तो पूर्ण त्याग नहीं हुआ, क्योंकि करना त्याग नहीं ग्रहण करना है। छोड़ने पकड़ने का द्वंद्व बना हुआ है, तब ऐसे में सुख दुख की स्थिति भी निरंतर बनी रहती है। और जहाँ द्वंद्व है वहाँ संसार है, बंधन है, बंधन में हमेशा अशांति होती है। संसारी जीव शांति की बात सोच सकता है, शांति का ढोंग कर सकता है, लेकिन शांत हो नहीं सकता है, यह परम सत्य है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र 8वें प्रकरण में बंधन और मोक्ष की व्याख्या करने के पश्चात इस प्रकरण में शांति का उपाय बता रहे हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर अथवा उसकी उपेक्षा कर स्वयं के स्वभाव आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति प्राप्त होगी, वरना नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे कामना और अहंकार के किए गए हैं, इसलिए उनका परिणाम तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा, उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकते, इसलिए ये तो बंधन है ही। परंतु जो कर्म अभी तक नहीं किए गए हैं वे भी बंधन ही है, क्योंकि उन कर्मों की करने की इच्छा अभी अंदर स्थित है। मनुष्य कर्मों से ज़्यादा अशांत नहीं है, लेकिन वह विचारों से भी वासनाओं से ज़्यादा परेशान है। कर्मों की तुलना में विचारों की महत्ता अधिक होती है, क्योंकि वे ही कर्म के कारण होती हैं। अर्थात मनुष्य जब मन में विचार लाता है तभी वह कर्म करता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि विचारों की तरंगें उठते ही गंदगी अंदर प्रवेश कर जाती है। यही पाप हो गया, यही बंधन बन गया, उपद्रव का आरंभ हो गया। केवल अपराध करना ही पाप नहीं होता है, बल्कि अपराध करने का विचार मन में आना भी पाप ही होता है, क्योंकि इन विचारों के द्वारा ही मनुष्य पापी बन जाता है। इसी से मनुष्य के सुख दुख का आभास होता है। संसार द्वंद्वात्मक है। यह संसार सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक होती है। द्वंद्व एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें एक को ग्रहण किया जाता है तो दूसरे को त्याग दिया जाता है। या तो दोनों रहेंगे या फिर दोनों ही नहीं रहेंगे। अष्टावक्र इसी कारण कहते हैं कि ये किए और अनकिए कर्म एवं द्वंद्व किसी के भी शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चित मानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्यागपरायण तथा अवृत्ति होना ही शांति प्राप्त करने का उपाय है। अनेक व्रत करते हुए कसमें खा खाकर इनको त्यागने के प्रति से मनुष्य और अधिक अशांत हो जाता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उसको त्यागने की जिद से और नई अशांति उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों तरह की अशांति को दूर करने का एक ही तरीका है कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकारना और अनाग्रह पूर्वक जीवन यापन करना।